आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो देखो, जब डायमंड के स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो आपके सामने ये छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इसमें क्या बोला गया है कि डायमंड जो है एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अब क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि जहां पे भी सारे के सारे एटम्स जो हैं एक एलिमेंट के, वो बहुत ही ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाए तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टल का रूप ले लेता है, ठीक है। तो a diamond crystal is a giant molecule of carbon atom. Each carbon atom in diamond crystal is linked to 4 carbon atom by a strong covalent bond. नंबर 1 एक बहुत बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल बन के आता है। जाइंट मॉलिक्यूल बनने का रीजन यही है कि ये जो बॉन्डिंग है ना वो कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। लगातार आप इसको बॉन्ड कर सकते हो, इसके साथ किसी को, इसके साथ किसी और कार्बन को अटैच कर सकते हो। ये जो पर्पल कलर के आपको सर्कुलर पार्ट दिख रहे हैं ये हमारे कार्बन के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो ये है कार्बन का, ये है कार्बन एटम, ठीक है। और ये इसके बीच का है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये दो चीजों पे आपको स्ट्रेस देना है, खास करके इस कोवेलेंट बॉन्ड पे। क्यों? क्योंकि कार्बन के बीच में हमेशा शेयरिंग होती है, और शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड निकल के आता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड इस मॉलिक्यूल्स के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे, हर जगह ये फैले होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट रीच होती है इसकी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि एक जो ये कार्बन का एटम है ये अगले 4 अलग अलग एटम से लिंक्ड होगा, सब कार्बन के ही एटम होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये जो है इसको अगर आप एक बार फिलहाल कंसिडर करो, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, तो ये अभी इससे लिंक्ड है 1, ये अभी दूसरे से लिंक्ड है 2, ये भी इससे लिंक्ड है 3, ये भी इससे लिंक्ड है 4, ठीक है। तो चारों तरफ जो है इसके बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं और एक कार्बन को फुलफिल होने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, ये दूसरा इधर बना रहा है, तीसरा इधर बना रहा है और चौथा इधर बना रहा है। ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए था। इसी प्रकार से हर किसी का 4 पूरा होना चाहिए। मान लो इसको कंसिडर करो तो एक ये इससे बना रहा है, ठीक है, एक ये सेंटर वाले से बना रहा है, एक ये इस वाले से बना रहा है, कहीं ना कहीं एक इधर इससे बना लेगा या कोई और दूसरे एटम से बना लेगा, एक इधर कहीं किसी से लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। 3D में होगा तो हो सकता है पीछे की ओर एक और हो, उससे लिंक्ड हो जाए। तो सिमिलरली अगर आप किसी और को नोटिस करने की कोशिश करो, इस वाले को नोटिस करो, एक ये इससे बना रहा है, एक ये इससे बना रहा है, आप इस तरफ एक और बॉन्ड बना सकते हो चाहे तो, ठीक है। आप इसका एक और बॉन्ड इस तरफ बना सकते हो, एक आप इस तरफ बना सकते हो, तो इसके भी टोटल 4 पूरे हो जाएंगे। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड की चेन चलेगी ना वो चलती रहेगी, कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक। तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर था, ओके। अब आगे पढ़ते हैं। द डायमंड क्रिस्टल, सॉरी डायमंड का स्ट्रक्चर था, द डायमंड क्रिस्टल इज देयरफॉर मेड अप ऑफ कार्बन एटम विच आर पावरफुली बॉन्डेड टू वन अनदर बाय अ नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क बन के निकल के आ गया सामने। इस कारण से जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है बहुत रिजिड हो जाता है। रिजिड का मतलब क्या है? हार्ड हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहो तो आप लिख दो द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज वेरी रिजिड। और रिजिड ही कहीं ना कहीं कारण है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये रिजिड होता क्यों है? ड्यू टू अ नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ड्यू टू अ नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। नाउ द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट वेरी हार्ड सब्सटेंस। तो जो इसका रिजिड स्ट्रक्चर है ये इसको बहुत ही ज्यादा हार्ड बनाता है। तो आई होप कि आपको हार्डनेस का रीजन समझ में आ गया होगा, हार्ड सब्सटेंस बना देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज द ग्रेटेस्ट हार्डनेस ऑफ डायमंड विच मेक्स इट यूजफुल फॉर मेकिंग रॉक बॉर्डर्स फॉर ड्रिलिंग ऑयल वेल एक्सेट्रा। अब इसके हार्डनेस का हम इस्तेमाल करते हैं, फायदा उठाते हैं। और क्या इस्तेमाल करते हैं? जितने भी कठोर चीजें होती है अगर आप उसको कट करना है, ड्रिल करना है, तो आप डायमंड की मदद से ही कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर चट्टान को ब्रेक डाउन करना है तो हम डायमंड का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं, ड्रिलिंग के लिए, ऑयल ड्रिलिंग के लिए, और बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस के कटिंग, ड्रिलिंग, इन सब में हम डायमंड का उपयोग करते हैं। The compact and rigid 3-dimension arrangement of carbon atom in diamond give its high density। तो जाहिर सी बात है यार, अगर ये बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा सख्त है, तो इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है? कि कोई चीज पानी में कितनी जल्दी डूब जाए, सिंपल सा अर्थ ये होता है। तो जो जितना हार्ड होता है वो पानी में उतनी ही जल्दी डूब जाता है। तो इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है इसके रिजिड नेचर की वजह से। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा होगा। तो अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहो तो आप यहाँ पे मेंशन कर लो कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले मेंशन कर लो इट हैज हाई डेंसिटी। नंबर 2, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायमंड is very high।
अब आपसे कारण पूछेंगे भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, तो आप बता देना कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है। अब आपसे पूछेंगे रिजिड क्यों है, तो आप फिर बता देना रिजिड इसलिए है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का वहाँ पे नेटवर्क चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। ओके, अब हम बात करते हैं कि डायमंड जो है सुपर इंपॉर्टेंट थिंग कि नॉन कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन कंडक्टर का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि डायमंड जो है वो अपने चारों बॉन्ड को कंप्लीट करके रखता है, ठीक है। तो कंडक्शन के लिए कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन को खाली होना पड़ेगा, एक बॉन्ड को खाली होना पड़ेगा। अब आप सोच के देखो, सपोज करो कि ये वाला जो सेंट्रल एटम है ये कार्बन एटम है, ये इधर भी बॉन्डेड है, ये इधर भी बॉन्डेड है, ये इधर भी बॉन्डेड है, इधर भी बॉन्डेड है। अब ये सारे के सारे जो है बॉन्डेड है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं कर रहा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर रहा तो कंडक्शन कहां से होगा, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कार्बन के केस में, ठीक है। ओके, अब आप सोच के देखो, इसको डेप्थ में पढ़ते हैं। अगर मान लो हमारे पास ये कार्बन है, सपोज इधर कार्बन का एक एटम मैं बनाता हूं, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे दूसरा एटम है, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा। ये सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी ये कार्बन का सिंगल एटम और ये चारों उसके इलेक्ट्रॉन्स। आप नोटिस करो कि इनमें से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन, ये वाला चाहे ये वाला चाहिए कोई भी अगर फ्री हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इनमें से सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, तो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई कार्बन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये था कार्बन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल। आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट को डिस्कस करेंगे।